हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री हेलो एल्केन और हेलो एरीन से क्वेश्चन नंबर 10.21 एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे। 2.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे। आइए क्वेश्चन रीड करते हैं। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड C4H9Br treated with alcoholic KOH to give compound B. Compound B treated with HBr give compound C, which is isomer of A. When A is treated with sodium metal, it gives C8H18, and which is different from compound formed by N-butyl bromide is treated with sodium. Give the structure and equations of all the रिएक्शंस। यहाँ पे देखिए आपको तीन कंपाउंड्स, आपको कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं ए एंड बी सी डी, ठीक है, और उनके बारे में कुछ हिंट्स दिए हुए हैं। उसके अकॉर्डिंग हमें वैल्यूज़ फाइंड करनी है, ए की, बी की, सी की, एंड उसका स्ट्रक्चर बताना है एंड इक्वेशंस को बतानी है, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा ध्यान से समझना है, ठीक है। एक काम करते हैं, सबसे पहले कंपाउंड ए के बारे में पढ़ते हैं। कंपाउंड ए के बारे में हमें क्या दिया है, ये हमें ये बोल रहा है, ये क्या है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है। उसका फॉर्मूला हमें दे रखा है C4H9Br। अब देखिए प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, तो अब देखेंगे हम C6H9Br से हम कौन कौन से कंपाउंड बना सकते हैं, ठीक है। तो अब प्राइमरी है, 1 डिग्री है, देखते हैं। एक तो ये हो जाएगा, एक यहाँ पे कर लेते हैं, ओके। या फिर हो सकता है सिंपल चेन में ये हो, ठीक है। ये दो हो सकते हैं, यही दो कंपाउंड हो सकते हैं। अब देखिए इन दोनों में से हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, इसका हिंट यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए जब ये वाली आप स्टेटमेंट पढ़ोगे ए के बारे में, इट गिव डिफरेंट कंपाउंड फॉर्म्ड एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विथ सोडियम। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इससे हमें क्या आइडिया लग रहा है कि ये क्या है, मतलब जब हम इसे एन विथ सोडियम के साथ, यानी अब देखिए सोडियम मतलब क्या, सोडियम मतलब होता है, सोडियम के साथ तो एक ही रिएक्शन होती है हमारी, सोडियम और ड्राई ईथर, ठीक है, जिसमें क्या होता है, कंपाउंड आपका क्या होता है, डबल हो जाता है, ठीक है। तो वो ही हिंट कर रहा है कि हमें क्या करना है, ये वाला कंपाउंड चूज़ करना है, नॉट दिस वन, ठीक है। तो हम ये चूज़ कर लेंगे अपना करेक्ट। सॉरी, यहाँ पे इसने ये बोला है इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम कंपाउंड फॉर्म्ड एन ब्यूटाइल। जब एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड से हम ट्रीट करते हैं तो डिफरेंट कंपाउंड दे रहा है, तो हमें क्या करना है, ये आइसो ब्यूटाइल फाइंड करना है, ठीक है। ये क्या आइसो, अब आपको आइसो याद रखने में प्रॉब्लम हो तो देखिए आइसो में हमेशा वी बनता है, तो ये वी बन रहा है ना, तो इसे हम लिख देते हैं अपना आइसो ब्यूटाइल, बी आर है तो ब्रोमाइड, ठीक है। इतना क्लियर है, हमें ए का पता चल चुका है, इसे हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। होप आपको ये चीज़ समझ में आई हो, हमने इसमें से कैसे सेलेक्ट किया। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। इट ट्रीटेड विद अल्कोहलिक KOH। अब देखिए जब हम इसको अल्कोहलिक KOH के साथ, ए को अल्कोहलिक KOH से क्या रिएक्ट करते हैं तो क्या होगा। अब देखिए जब भी KOH डालते हैं हम तो क्या होता है, एक डबल बॉन्ड आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3 कार्बन है आपके, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड हो जाएगा आपका और यहाँ पे सी आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए इसके बाद इसने क्या बोला है, अल्कोहलिक KOH डालने के बाद ये फॉर्म्ड हुआ, ठीक है। इसकी नेमिंग कर देते हैं पहले, तो ये देखिए 1 2 3 1 2 3, तो सबसे लॉन्ग चेन ये वाली हो रही है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे 1 2 3, ठीक है। तो 2 मिथाइल और कितनी कार्बन है, 3 तक कार्बन की है, तो प्रोप 1 इन, ठीक है, 1 इस पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या बोला, इसने बोला है इसको किसके साथ रिएक्ट करें, कंपाउंड बी रिएक्टेड विद HBr। अब देखिए HBr के साथ दो ही चीज़ होती हैं, या तो मार्कोनिकॉफ रूल होगा या फिर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ओनली Br बोला है, तो मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा ओनली, ठीक है। मार्कोनिकॉफ रूल में क्या होता है, जो नेगेटिव होता है आपका, नेगेटिव होता है, यहाँ पे Br जो है नेगेटिव है, वो उसके साथ जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन के नंबर्स कम है, ठीक है। तो पहले इसमें हाइड्रोजन हमें बैलेंस करने पड़ेंगे, ये 2 हो जाएगा, यहाँ आपका एक भी नहीं होगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों के पास, किसके पास हाइड्रोजन की कमी है, हाइड्रोजन कमी है मतलब
किसके पास हाइड्रोजन कम है, इस वाले कार्बन के पास, तो Br किस पे अटैच होगा, इस पे हो जाएगा। ठीक है, आइए लिखते हैं CH3C, Br यहाँ पे अटैच हो जाएगा, यहाँ पे Br आपका हो जाएगा, ये Br कनेक्ट हो गया यहाँ पे, और ये 3 पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगा। इतना क्लियर है मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। अब देखिए ये क्या है, यहाँ पे देखिए ये क्या है, टर्ट ब्यूटाइल है। देखिए अगेन आपको टर्ट ब्यूटाइल में प्रॉब्लम होती है, टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, अब देखो टर्ट से अगर आपको याद ना रहे कि टर्ट कैसे बनाना, तो देखिए इसमें तो एक प्लस का निशान बन रहा है, टी में देखिए यहाँ पे भी एक प्लस का निशान बन रहा है, तो आप इससे कनेक्ट कर सकते हो। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये कंपाउंड ए था आपका, ये कंपाउंड बी था, ये आपका कंपाउंड सी बन गया। अब आगे पढ़ते हैं, देखिए कंपाउंड सी इज विच इज आइसोमर ऑफ ए। अब ये क्या है, आइसोमर है किसका, ए का। क्या है ये, आइसोमर है ए का। तो यहाँ पे एक और चीज़ देखिए आप, यहाँ पे एक और चीज़ देखिए आप, ये क्या है, एक आइसोमर है। अब उसे एक मिनट देखते हैं अभी। ठीक है, ये देखिए आपको एक और चीज़ बोली थी यहाँ पे कि जब हम व्हेन ए इज ट्रीटेड विद सोडियम मेटल। अब सोडियम मेटल मतलब क्या, Na ड्राई ईथर। ठीक है, जब भी हम सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर ही करते हैं, तो इसमें क्या होता है, कंपाउंड आपका डबल हो जाता है, जिसका फॉर्मूला जो है हमें दे रखा है डी का, C8H18, डायरेक्टली डबल हो गया ये। ठीक है, तो आइए इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखिए क्या होगा, पहले ये वाला फॉर्म लिखेंगे हम, डबल करते हैं ना, बस यहाँ लिखिए, अब बस इस वाले कार्बन को कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, अब इसकी क्या करेंगे, हम नेमिंग करेंगे। पहले इसके हाइड्रोजन बैलेंस कर देते हैं, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, ये भी CH3, ये भी अगेन CH3 होगा, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन यहाँ कनेक्ट होगा, यहाँ पे आपके 2 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे आपके 2 हाइड्रोजन होंगे, इसके पास ऊपर एक H हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब इसकी नेमिंग करते हैं, देखते हैं लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट चेन जो हो रही है वो 6 नंबर की हो रही है। ओके, तो आप इधर से कीजिए, इधर से कीजिए, बात एक ही है। तो 1 2 2 पे मिथाइल है, तो 2, 5 पे भी है, 2, 5 डाई मिथाइल, क्योंकि 2 मिथाइल है हमारे पास, डाई मिथाइल मिथाइल। और यहाँ पे क्या है, कितने कार्बन है आपके, हेक्सेन। ओके, 2 मिथाइल हेक्सेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड की चेन है। आई होप आपको ये तीनों कंपाउंड्स, जो चारों कंपाउंड समझ में आए होंगे। ए आपका ये है, बी आपका ये, सी आपका ये, और दिस इज़ योर डी। एंड ये अब एक देखिए, ये क्या है आपका, आइसोमर है किसका, कंपाउंड ए का। ठीक है, इतना क्लियर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।